आदाब, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम। एक नजर इस समय की खास खबर पर। गोसेवा आयोग के आदेश को अवैध ठहराते हुए इसे रद्द करने की एकता संगठन की मांग। ईद उल अजहा यानी बकरीद की पृष्ठभूमि पर महाराष्ट्र गो सेवा आयोग ने महाराष्ट्र की सभी कृषि उपज मंडी समितियों को एक आदेश दिया, जबकि उसके पास कानूनी अधिकार नहीं है। एकता संगठन का स्पष्टीकरण। बाकायदे की पृष्ठभूमि पर यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि 3 से 8 जून तक जिले के विभिन्न गांवों में मवेशी बाजार न लगें, ताकि मवेशियों की हत्या करके कानून का उल्लंघन न हो। इस परिपत्र की पृष्ठभूमि में एकता संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जलगांव जिला कलेक्टर से मुलाकात की और एक बयान प्रस्तुत कर निरंतर पत्रक को रद्द करने की मांग की। संयोजक फारूक शेख ने गोसेवा आयोग के कानूनी अधिकार पर यह प्रश्न चिन्ह उठाया कि आयोग केवल सिफारिश कर सकता है, लेकिन किसी भी कृषि उपज मंडी समिति को आदेश देने का अधिकार उसके पास नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आयोग अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है। फारूक शेख ने परिपत्र को अनुचित और आर्थिक रूप से नुकसानदेह बताया है। राज्य को गौ संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन सभी पशुधन बाजार बंद करने से बकरियों, भेड़ों और भैंसों का वैध व्यापार बंद हो जाएगा, जिससे किसानों, मजदूरों, ड्राइवरों, दलालों और कुरैशी कसाई समुदाय की आय बंद हो जाएगी। महाराष्ट्र में 305 प्राथमिक और 603 द्वितीय कृषि उपज बाजार समितियां हैं, जिनमें से लगभग 292 पशुधन बाजार एपीएमसी अधिनियम के तहत विनियमित हैं। ये बाजार किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मानसून से पहले और कटाई के बाद के मौसम में, जब पशुधन की खरीद फरोख्त होती है। बकरी ईद से एक सप्ताह पहले जब मुस्लिम परिवार पशु बलि की रस्म की तैयारी करते हैं, तो बकरियों, भेड़ों, भैंसों और महूम जैसे छोटे जानवरों की मांग बढ़ जाती है। इसलिए डर है कि बाजारों को बंद रखने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। भले ही संविधान हर धर्म को अपने धर्म के अनुसार बलिदान या कार्य करने की अनुमति देता है, लेकिन अगर कोई इस तरह से धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है, तो यह संवैधानिक होगा। इस प्रकार की प्रतिक्रिया फारूक शेख ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सदियों से चली आ रही धार्मिक प्रथा को रोका नहीं जा सकता। इसलिए यह कथन मांग करता है कि उक्त आदेश को रद्द किया जाए। इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पशुपालन और पर्यावरण मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे, पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र, विशेष पुलिस महानिरीक्षक नासिक, पुलिस अधीक्षक जलगांव, अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति जलगांव तथा मुख्यमंत्री सचिवालय कच्छ जलगांव, इन एकता संगठन द्वारा निवेदन दिया गया। इस समय फारूक शेख, सैयद चांद, नदीम मलिक, अनीस शाह, यूसुफ खान, अनवर सिकलगा, अतीक अहमद, मतीन पटेल, जामनेर के जावेद मुल्ला, सैयद इमरान अली, नामुद्दीन शेख, इमरान शेख, यूसुफ शाह, मुजाहिद खान, हाफिज शहीद, अख्तर शेख, वसीम शेख आदि